यरगमालियों की रिहाई के बारे में जल्द अच्छी खबर मिलेगी, नेतन्याहू। गजा में इंडोनेशिया अस्पताल का मुकम्मल घेराव, 12 हलाकतों की इत्तलात। इसराइल हमास जंग बंद कराने के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जरूरी है, चीनी सदर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यरगमालियों की वापसी के लिए हम पेशरफ्त कर रहे हैं। नेतन्याहू ने मुल्क के शिमाल में एक फौजी अड्डे पर इसराइली फौजियों से कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। उनके इस बयान के कुछ देर बाद ही उनके दफ्तर ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि यरगमालियों की रिहाई के हवाले से पेशरफ्त की रोशनी में जंगी काबीना, सिक्योरिटी काबीना और हुकूमत मंगल की शाम यके बाद दीगरे मुलाकात करेंगे। इससे कबल सदर बाइडन ने भी कहा कि गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के लिए जल्द एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने भी तस्दीक की कि फरीकैन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। गजा का इंडोनेशिया अस्पताल मुकम्मल मुहासरे में है, जबकि बैतुल्लाहिया शहर में वाक़े इस कॉम्प्लेक्स में इसराइली गोलाबारी से 12 फलस्तीनियों की हलाकत की इत्तलात हैं। इंडोनेशिया अस्पताल कायम करने वाली तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर सरबीनी अब्दुल मुराद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इसराइली फौज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल पर हमला किया है। 700 से ज्यादा शदीद जख्मी जबकि 12 हलाक हुए हैं, जिनमें से एक सर्जन और 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। इसराइल की फौज का कहना है कि अस्पताल के बाहर मौजूद फौजियों ने कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद जंगजुओं पर जवाबी फायरिंग की है और इसने अस्पताल की जानिब कोई गोला फायर नहीं किया। उधर इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने गजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले की मजम्मत करते हुए इसराइल को मुर्दे इल्जाम ठहराया है। और वाशिंगटन में कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका अस्पतालों को मैदान जंग के तौर पर नहीं देखना चाहता। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मंगल को इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े को हल करने के लिए बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा किया। शी ने कहा कि फलस्तीन के मसले के मुनसिफाना हल के बगैर मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और सलामती नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने का मुतालबा करता है, क्योंकि इस तरह की कॉन्फ्रेंस फलस्तीन के मसले के जल्द और ऐसे हल के लिए काम करेगी जो जामे, मुनसिफाना और पायदार हो। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। सदर इल्हाम अलीव ने मंगल को फ्रांस पर इल्जाम लगाया कि वो आज़रबाईजान के देरीना हरीफ आर्मीनिया को मुसल्ला करके कफकाज में तनाज़ात को हवा दे रहा है, जिसके साथ इसने 2 जंगें लड़ी हैं। आज़रबाईजान के नगोर्नो कराबाख इलाके में कई दिहाइयों से तनाज़ा जारी है, जिसे बाकू ने सितंबर में आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों के खिलाफ हमले के बाद दोबारा हासिल किया था। अलीव ने एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के तहरीरी तबसरों में कहा कि फ्रांस आर्मीनिया को मुसल्ला करके आर्मीनिया में बगावत पसंद कुव्वतों की हौसला अफजाई करके और खित्ते में नई जंगों को हवा देने की बुनियाद रखकर अस्करी पॉलिसी पर अमल पैरा है। मशरकी बर्किना फासो में हफ्ते के आखिर में एक ही वक्त होने वाले हमलों में 15 अफराद हलाक हुए, जिनमें बेशतर आम शहरी थे। ये मगरबी अफ्रीकी मुल्क जिहादियों की शोरश का मुकाबला कर रहा है, जो 2015 में पड़ोसी मुल्क माली से यहाँ आए। इस शोरश में 17,000 से ज्यादा शहरी और फौजी हलाक और 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। सिविल सोसाइटी की एक इलाकाई तंजीम के तर्जुमान कोंडिया पेर जोंगली ने इन मालूमात की तस्दीक करते हुए कहा कि मुतासरा अफराद के एजाज में मंगल के रोज इलाके में स्कूल, बाजार और दीगर दफातर बंद रखे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज जवाबी हमले कर रही है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि मुबैना सियासी मुदाखलत पर श्रीलंका के बोर्ड को मुअत्तल करने के बाद श्रीलंका से अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई है। खेल की गवर्निंग बॉडी ने भारत के शहर अहमदाबाद में बोर्ड के इजलास के बाद कहा कि टूर्नामेंट अब जनूबी अफ्रीका में मुनाकिद होगा। 16 मुल्की टूर्नामेंट का इनेकाद 13 जनवरी से 4 फरवरी तक श्रीलंका में होना था। मकामी क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि मुकाबले की मेजबानी का हक होने के नतीजे में श्रीलंका को ICC की जानिब से खेल के मकामात की बेहतरी के लिए $2.4 मिलियन की ग्रांट से महरूम होना पड़ेगा। ये मुअत्तली श्रीलंका की पार्लियामेंट की जानिब से वजीर खेल रोशन राणा सिंघे के उन इल्जामात पर मुस्ताफी होने के बाद की गई है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने करोड़ों डॉलर का नुकसान किया है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।